हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वेश स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, इसका इंट्रो मैंने दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। मींस जब मैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया था फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, बट यहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, कैसे ये काम करता है। ठीक है, कितने टाइप का होता है फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो इसके पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो आप देख लो। यदि जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जा करके सारी वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमको डिस्कस करना है बच्चों की फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन, अब देखो, फ्रिक्शन का मतलब आप समझ पाते हो कि अगर मैं यहां पर इस मार्कर से बोर्ड पे लिख पा रहा हूं तो रीजन क्या है, फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो मैं लिख नहीं पाता। ठीक है, आप अर्थ सरफेस पे चलते हो, उसका भी रीजन क्या है, फ्रिक्शन। तो ये नॉर्मल से एग्जांपल्स हैं जो कि आपको पता होंगे। ठीक है, अब देखो, अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इट opposes the relative मोशन। ठीक है, ये एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है जो क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बच्चों, रिलेटिव मोशन का मतलब आप समझ पा रहे हो कि जब दो सरफेसेस क्या होते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, उस केस में जो मोशन होता है दो सरफेसेस के बीच में उसको रिलेटिव मोशन कहते हैं। और ये फोर्स क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे ये मेरी पाम है और मैं इसको इस बोर्ड पे क्या कर रहा हूं, स्लाइड करने की कोशिश करता हूं राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगी इस मोशन को अपोज करेगी। इसका मतलब मैं इसको इधर स्लाइड कर रहा हूं फोर्स लगा के अपने पाम को इस बोर्ड सरफेस पे, तो फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। जैसे ये मान लो ब्लॉक है और ये है ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ। ठीक है, इधर एक फोर्स हम लगा रहे हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा वो इस रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, और ये ऑलवेज क्या होता है, जिधर भी आप अप्लाइड फोर्स लगाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा। ठीक है, अब बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो हमारा मेनली कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, और एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में समझते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन की। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं एफ एस से। ठीक है, एफ स्टैटिक। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब ये होता है कि दो बॉडीज कांटेक्ट में हो बट उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो। उस केस में क्या होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक सरफेस ऐसे है, दूसरी बॉडी इस पे ऐसे रखी हुई है, मतलब कि दूसरी बॉडी की जो स्टेट है वो स्टेट ऑफ रेस्ट की है, तो उस केस में जो फ्रिक्शन काम करेगा बच्चों, वो कौन सा फ्रिक्शन होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन when two bodies are in contact। ठीक है, at that time friction is called as स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, जब दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा
ठीक है, उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब बॉडी एक सरफेस से कांटेक्ट में रहे बट क्या हो, वो रेस्ट की कंडीशन में हो। ठीक है, इन दिस केस क्या होता है, इस केस में बॉडीज आर इन रेस्ट। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसके बारे में। जैसे कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है और इसका कुछ भी मास है, एम मान लो, नहीं मानना तो मत मानो। ठीक है, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है बच्चों, ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है। अब ऐसा दिया गया है मान लो कि क्वेश्चन में कि जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है वो अगर हम 20 न्यूटन अप्लाई कर देते हैं तो ये बॉडी क्या होगी, मोशन में आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर हमने 20 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स यहां पे अप्लाइड किया, लगाया, तो उस केस में ये जो ब्लॉक है ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ, ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अब एक बात ये समझते हैं कि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा। ठीक, अगर हमने इससे कम वैल्यू अप्लाई करी फोर्स की, मतलब कि मान लो हमने 5 न्यूटन अप्लाई कर दी, ऐसे समझो ये है एफ अप्लाइड और इधर है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर हमने 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स लगाया तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, वो भी अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है सर, ये कैसे, देखो जब इधर इस डायरेक्शन में मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मींस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू जो मैं दे रहा हूं वो जितना होगा उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, तभी तो ये बॉडी क्या होगी, रेस्ट में होगी। तभी तो यहां बोल रहा हूं कि बॉडीज आर इन रेस्ट कंडीशन। ठीक है, किस केस में, फ्रिक्शन फोर्स के केस में, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में बॉडीज रेस्ट में रहती हैं। अगर रेस्ट में रही और दो सरफेसेस कांटेक्ट में है तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक हो जाएगा। अब अगर मैं यहां पे 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो 5 इधर से फ्रिक्शन भी लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स भी इधर से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ताकि बॉडी किस स्टेट में रहे, रेस्ट की स्टेट में रहे। अगर मैं यहां से क्या कर दिया, यहां से मैंने 10 न्यूटन का अप्लाई कर दिया तो फ्रिक्शन भी क्या करेगा, 10 न्यूटन अप्लाई करेगा, जिससे बॉडी क्या रहे, रेस्ट की कंडीशन में रहे, अपनी स्टेट को चेंज ना करे। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे मान लो 15 न्यूटन का अप्लाई किया तो ये भी जो बॉडी रहेगी, जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा, 15 न्यूटन का लगेगा, फिर अगेन बॉडी रेस्ट में रहेगी। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं यहां पे 19 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं तो फ्रिक्शन भी कितने का फोर्स अप्लाई करेगा, कितने मैग्नीट्यूड का, 19 न्यूटन का अप्लाई करेगा। ठीक है, तब भी बॉडी रेस्ट की कंडीशन में रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देता हूं, अब आ गई प्रॉब्लम बेटा। प्रॉब्लम ये आ गई कि ये तो अप्लाइड फोर्स के बराबर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, और जब मैं अप्लाइड फोर्स के बराबर फोर्स लगा दूंगा उस केस में क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, मोशन की स्टेट में आ जाएगी, मतलब रेस्ट की स्टेट में नहीं रहेगी। और जब ये मोशन की स्टेट में आ जाएगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अब 19 न्यूटन से क्या होगा, ये वैल्यू घट जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। ये कुछ भी मान लो हमने मान लिया कि ये 15 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अब तुम इसके बाद 30 न्यूटन का लगा दो, ये 15 न्यूटन रहेगा, 40 न्यूटन का लगा दो तब भी ये क्या रहेगा, 15 न्यूटन का ही रहेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। अरे सर ये कैसे होगा, ये कांस्टेंट कैसे हो सकता है। एक बात यहां पर नोट कर लो अपने माइंड में कि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है बेटा, ये खुद को क्या करता है, एडजस्ट करता है। मतलब तुम जैसा इस पे फोर्स अप्लाई करोगे उसी के अकॉर्डिंग में ये भी फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा, खुद को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अगर तुम इस अप्लाइड फोर्स से
जो फोर्स हम लगा दिए तो ये ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, उससे कम लगा रहे हो तो जितना कम लगाओगे उतना ये लगाएगा। तुमने अगर यहां पर क्या कर दिया, अप्लाइड फोर्स 0 लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 0, ठीक है, अप्लाइड फोर्स 0.1 तो फ्रिक्शन फोर्स 0.1। जितना तुम लगाओगे इस वैल्यू के नीचे जितना भी तुम फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन फोर्स यहां पे लगेगा, ठीक है। तो ये जो रेंज है बेटा ये वाली, ये बोली जाएगी आपकी क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन बोली जाएगी, ठीक है। यहां तक आपकी बोली जाएगी स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये सेल्फ एडजस्टेबल है, कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब जितना अप्लाई करोगे तुम फोर्स उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक। इसके बाद बेटा ये जो वैल्यू है 19 न्यूटन की, ये जो वैल्यू है इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या है कि ये क्या है, ये है फ्रिक्शन, ये है फ्रिक्शन की औकात, ठीक है। ये फ्रिक्शन की औकात है बेटा, इससे ज्यादा अगर तुमने लगाया तो बॉडी क्या हो जाएगी, रेस्ट से हट करके मोशन की कंडीशन में आ जाएगी, ठीक है, रेस्ट से हट करके मोशन की कंडीशन में आ जाएगी अगर तुमने ये लिमिट क्रॉस कर दी, ठीक है। तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ठीक है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इसके बाद बच्चों ये वैल्यू जो कांस्टेंट हो रही है वो कौन सा फोर्स होगा, कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा, उसकी बात हम कर रहे हैं, एक सेकंड अभी, ठीक है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है इसको एफएल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई मतलब एक अलग टाइप का आपका फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, बट एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। वो कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी कि अगर वो लगा दें उसके बाद अगर थोड़ा सा भी हम फोर्स बढ़ाते हैं तो उस केस में बॉडी रेस्ट की स्टेट को चेंज करके मोशन की स्टेट में आ जाएगी, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट ये है क्या, मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, है तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही, ठीक है। तो इसके बारे में मैं एक चीज ये लिख सकता हूं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ static friction after which a body starts its relative motion ठीक है, वो है क्या हमारा एफएल है, ये क्या हो जाएगा, एफएल हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। कि वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी फोर्स लगा दो आप तो उसके बाद क्या होगा, वो बॉडी रिलेटिव मोशन करना स्टार्ट कर देगी, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों, ठीक है। ये जो 19 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज एफएल, ये क्या है, ये एफएस हो गया, ये हो गया आपका एफएल, ठीक। दो बातें आपको क्लियर हुई। अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरे टाइप का जो फ्रिक्शन होता है दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों। वो क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको एफ के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें बच्चों तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस केस में लगेगा, जब बॉडी की स्टेट कौन सी होगी, मोशन की स्टेट होगी। मतलब कि जब 19 न्यूटन का लिमिटिंग फ्रिक्शन लगाया तब ये लिमिटिंग वैल्यू थी, मैक्सिमम वैल्यू थी स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसके बाद अगर थोड़ा सा भी वैल्यू बढ़ाओगे, 20 न्यूटन कर दिया तो बॉडी किस स्टेट में आ गई,
रेस्ट से मोशन की कंडीशन में आ गई, मोशन की स्टेट में आ गई, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगना स्टार्ट हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये फ्रिक्शन तब लगेगा जब बॉडी क्या होगी, रिलेटिव मोशन करती रहेगी। ठीक है, जब ये बॉडी रिलेटिव मोशन की स्टेट में रहेगी उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन बेटा। ठीक है, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, व्हेन देयर इज relative motion between two contact या two bodies at that time friction is called as काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, जब बॉडी रेस्ट की कंडीशन में नहीं मोशन की कंडीशन में आ जाएगी उस केस में जो दो कांटेक्ट फोर्सेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या है, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, ये आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या है, वो वेरी कर रही है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल है, ये खुद को एडजस्ट कर सकता है। जैसे जैसे तुम अप्लाई करोगे फोर्स उसी के अकॉर्डिंग ये खुद को एडजस्ट करेगा। बट काइनेटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा आपका, ये क्या रहेगा, ये आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये अप्लाइड फोर्स के साथ वेरी नहीं करेगा बेटा। अच्छा, एक बात ये आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नहीं आ रही तो समझ लो कि सर ये 19 न्यूटन से 15 न्यूटन क्यों हो गया, इतने पे ही टिका रहता। देखो, इतने पे टिके रहने का मतलब ये है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो ठीक है, अगर एक बार उसको आपने मोशन में ला दिया तो फिर मोशन से रेस्ट में लाना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू उसको कंटिन्यू मोशन कराना। ठीक है, जिसकी वजह से अगर एक बार बॉडी रेस्ट से मोशन में आई तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब यहां से एक बात आपको यह समझनी चाहिए कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, जो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज लेस देन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के। ठीक है, वो ऑलवेज लेस देन होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन के। ये यहां से पता चल रहा है, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन होगी किससे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। किससे कम होगी बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। ठीक है, अब देखो यहां पे थोड़ा सा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोनों ही फोर्सेस के लिए। देखो, जो अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, या बेटर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर लो। ठीक है, या एफएस भी लिखा है तो भी लिमिटिंग ही समझना, क्योंकि एफएस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं बनेगा बेटा। क्यों, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो एफएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल रिएक्शन की। ये बात किसको किसको समझ में आ रही है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, नॉर्मल रिएक्शन की। वो इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बच्चों क्योंकि देखो, जैसे कि ये ब्लॉक है हमारे पास, ये ब्लॉक है, ये ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, एम मास इसका। अब जितना ज्यादा ये कांटेक्ट में रहेगा, जितना ज्यादा ये सरफेस से, ग्राउंड सरफेस से चिपका रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है, उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी। और जितना ज्यादा ये चिपका रहेगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा।
ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा एक सरफेस से ये ब्लॉक, उतना ज्यादा क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन। और जितना ज्यादा ये कांटेक्ट में रहेगा उतना ज्यादा ही क्या रहेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। मतलब कि जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि अगर फ्रिक्शन फोर्स हमारा बढ़ रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, या नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही ना? तो यहां से क्या होता है, यहां से हम लिख सकते हैं एक कांस्टेंट आएगा FL इज इक्वल टू म्यू एल इंटू एन, या इसी को ये फॉर्मूला भी बुक में लिखा रहेगा FS इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक्चुअली में लिखना ये चाहिए क्योंकि FS का कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, यहां पे म्यू एल या म्यू एस क्या है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगर बेटा इसके बाद हम बात करें काइनेटिक फ्रिक्शन के फॉर्मूले की, तो वो होता है सेम Fk इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा म्यू के इंटू एन। ठीक है, म्यू के इंटू एन, और इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा, अब एक बात ये समझो कि मान लो आपके पास न्यूमेरिकल दिया है। ठीक, अब न्यूमेरिकल में कई बार क्या कर देता है बेटा, कई बार ये कर देता है कि वो जनरल दे देगा, मतलब ना म्यू के देगा ना म्यू एस देगा, वैसे दे देता है। मान लो म्यू की वैल्यू दिया है 0.4। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, अब आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर म्यू के नहीं दिया है और म्यू एस या म्यू एल नहीं दिया है। वहां पे आप क्या करोगे, म्यू के भी इसी को मान लोगे और म्यू एस भी इसी को मान लोगे। ठीक है, जब आपका केवल म्यू की वैल्यू दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन केवल दिया है, तो उस केस में आप उसी को यूज करोगे एज ए म्यू एस और एज ए म्यू के। ठीक है, दोनों तरीके से उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा इसके ग्राफ की बात करें अगर, देखो अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में एक ग्राफ आता है, जिसको समझ लो। इधर मान लो हो गया आपका फ्रिक्शन और इधर हो गया अप्लाइड फोर्स Fa। ठीक है, इसके बीच में एक ग्राफ आता है बच्चों, वो कुछ ऐसा रहता है आपका। पहले तो यहां से ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये यहां तक का रीजन क्या है, यहां तक का जो रीजन है दिस इज, ये है Fs का, स्टैटिक फ्रिक्शन का। ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या रहेगा, ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा। बट इसके बाद ये वैल्यू क्या है, दिस वैल्यू इज Fl। ठीक है, अब Fl क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की। इसके बाद अगर थोड़ा सा क्या करोगे, आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाओगे। देखो यहां से क्या हो रहा है, जिस तरीके से आप Fa चेंज कर रहे हो उसी तरीके से Fs चेंज हो रहा है। Fs आपने बढ़ा, Fa भी बढ़ा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आने का मतलब क्या है, दोनों यहां पे क्या है, सेम रेशियो में चेंज हो रहे हैं। जितने अमाउंट में आप Fa लगाओगे उतना ही सेम अमाउंट Fs का होगा। ठीक है, फिर मान लो थोड़ा सा Fa बढ़ा है तो थोड़ा सा Fs फिर से बढ़ गया, तो यहां तक क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा कर। लेकिन ये क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, दैट इज Fl। ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद अगर थोड़ी सी वैल्यू आप बढ़ाते हो, इसके बाद अगर थोड़ी सी वैल्यू आप बढ़ाते हो तो क्या हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम होगा। याद करो अभी ये जो बताया था कि पहले 5 न्यूटन लगाया,
तो जो अप्लाइड फोर्स आया वो 5 न्यूटन का आया। दिख रहा है आपको कि नहीं? हाँ दिख रहा है, 5 न्यूटन का आया। इधर 10 न्यूटन अप्लाई किया, ये था Fa और इधर था फ्रिक्शन। अप्लाइड फोर्स 5 न्यूटन, फ्रिक्शन 5 न्यूटन, 10 न्यूटन अप्लाइड और फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन। ये 15 न्यूटन कर दिया, ये भी 15 न्यूटन। जो ब्लॉक था उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या थी? 20 थी, ठीक है। इसको 19 किया अप्लाइड, तो ये भी 19, ठीक। ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, वो क्या है? FL है। ये हो गया। इसके बाद जैसे ही आपने 20 न्यूटन का अप्लाई किया फोर्स, तो उस केस में क्या हुआ? ये वैल्यू घट के 15 हो गई थी, या जो भी हो गई थी कांस्टेंट। फिर से आप इसको बढ़ाते गए, अप्लाइड फोर्स 40 कर दिया, बट ये कितना रहा? कांस्टेंट हो गया। तो आगे आप देख पा रहे होगे कि ये थोड़ा सा क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, पहले 19 था, 19 पे यहां पे क्या है? लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। ये इसके बाद क्या हुआ? जैसे ही आपने इसकी लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर दिया, जो अप्लाइड फोर्स है, जिस फोर्स पे, जिस अप्लाइड फोर्स पे ये मोशन करना स्टार्ट कर देगा ब्लॉक, वो अगर आपने लगा दिया तो उस केस में क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन डिक्रीज कर गया। ये देखो यहां पे डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने के बाद फिर ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फिर ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका क्या है? ये रीजन क्या है? ये है आपका FK, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। आप समझ पा रहे होगे कि FK क्या है? कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? FK क्या है? कांस्टेंट है। या यहां से बनाना चाहते हो तो ऐसे बनाओ। ये क्या है? FK की एक पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। ये सेल्फ एडजस्टेबल नहीं है। सेल्फ एडजस्टेबल कौन है? FS है, ठीक है। अपना रंग बदलता रहता है ये, ठीक है। एक न्यूमेरिकल यहां पे दिया है, ये क्या है? ये मान लो कुछ मतलब जिससे बांधा गया है एक ब्लॉक को, और ये ग्राउंड सरफेस है, ये ब्लॉक है जो कितना है? 6 किलो का, ठीक है। और ये एक स्ट्रिंग के थ्रू यहां पे बंधा हुआ है, यहां पे टेंशन हो जाएगा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट, और राइट में एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस पे, अप्लाइड फोर्स, जिसकी वैल्यू है 36 न्यूटन, ठीक है। अब ये ब्लॉक एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। हमसे टेंशन निकालने के लिए कह रहा है। किसमें टेंशन निकालना है बच्चों? दिमाग में। अरे दिमाग में नहीं, स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, ठीक है। समझो इसको थोड़ा सा। अब देखो यहां पे क्या होगा? ये 6 kg का ब्लॉक है, 6 kg का। इस पे ऊपर क्या काम करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नीचे काम करेगा क्या? इसका वेट mg, मतलब 6g काम करेगा। मान लो g की वैल्यू यहीं कहीं लिख लो, नहीं भी दिया है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। अब इधर F अप्लाइड लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 36 न्यूटन है। और इधर क्या लगेगा बेटा? इधर टेंशन फोर्स की वैल्यू है, या यहां पे भी टेंशन छोड़ दो, यहां पे क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ठीक। जब इसको इधर खींचेंगे तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है। जिधर मोशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक। अब यहां पे मान लो FL लग रहा है, FL की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो FL कितना हो जाएगा बेटा? FL इज इक्वल टू, सॉरी एक चीज और दिया यहां पे, म्यू S इज इक्वल टू 0.6, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो FL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू एल या म्यू एस कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोएफिशिएंट वही रहेगा। तो म्यू एस इंटू क्या हो जाएगा? N हो जाएगा, ठीक है। और N किसके इक्वल है बच्चों? mg के इक्वल है, मतलब म्यू एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.6 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है? 6g बोले तो 6 इंटू 10, मतलब ये कितना आ जाएगा? 60, और 66 से कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 60, मतलब ये आ जाएगा 36 न्यूटन आ रहा है क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है बच्चों यहाँ पे, वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, मतलब बॉडी क्या रहेगी? रेस्ट में रहेगी। जितना इसने लगा के खींचा उतना सेम इसने लगा दिया इधर, तो फिर बॉडी मोशन की कंडीशन में कहां आई, ठीक है। बट सर हमको तो यहां पे फ्रिक्शन नहीं निकालना है, हमको तो निकालना है क्या?
टेंशन फोर्स की वैल्यू चाहिए अपन को, ठीक है। क्या चाहिए अपने को? टेंशन फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो यहां पे टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, कमेंट करके बताओ सब लोग। टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी सर। क्यों 0 हो जाएगी? रीजन क्यों टेंशन फोर्स की वैल्यू 0 होगी? देखो 36 न्यूटन इस पे अप्लाई किया जा रहा है फोर्स। 36 यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है। बॉडी किस में है? रेस्ट की कंडीशन में है। अगर बॉडी मोशन में आती, मोशन में आने का मतलब क्या है? इस ब्लॉक को ऐसे खींचा जाता, और जब खींचा जाता तब स्ट्रिंग में क्या आता? टेंशन जनरेट होता। एक बात मैंने आप सभी को बताई थी, जिसने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जाके देख लो। जब मैं टेंशन पढ़ा रहा था तो टेंशन इन स्ट्रिंग के केस में बताया था कि टेंशन फोर्स किसी भी स्ट्रिंग में तभी लगेगा जब उस स्ट्रिंग में क्या रहेगा? क्या रहेगा? स्ट्रेच रहेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग लूज है तो टेंशन की वैल्यू 0। तो यहां पे तो स्ट्रेच हो ही नहीं रहा है ना, ब्लॉक तो ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है। तो ऐसे रेस्ट में रखा हुआ है तो टेंशन लगेगा कहां? तो स्ट्रिंग में क्या होगा? टेंशन 0 होगा, ठीक है। तो यहां पे टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिया है यहां पे। एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है जिसपे अप्लाई किया जा रहा है फोर्स। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। यहां पे म्यू एस की वैल्यू दिया है कितना? 0.6 दिया है, और म्यू के दिया है 0.4, ठीक है। म्यू के दिया है 0.4। इसका मास दिया है 7 किलोग्राम, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड करो। क्या फाइंड करना है? ये मान लो इधर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स ऑन इट, ठीक है। हमको क्या क्या निकालना है? फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, और उसी के साथ साथ हमको ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी निकालना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि बॉडी रेस्ट की कंडीशन में है या फिर मोशन की कंडीशन में है, ताकि हमको यह समझ में आ सके कि हम क्या लगाएंगे। यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, या मतलब लिमिटिंग लगेगा, चाहे जो बोल दो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एफ एल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एफ एल क्या हो जाएगा? एफ एल इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू एस इंटू एन, ठीक है, या म्यू एल इंटू एन, ठीक। अब देखो यहां पे क्या हो जाएगा? ये 7 kg का ब्लॉक है, ऊपर काम करेगा, थोड़ा सा बड़ा बना दो, बिंदी जैसा बना है। ये 7 kg का ब्लॉक है, 7 kg ऊपर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन नीचे काम करेगा, क्या? इसका वेट 7g। इधर काम कर रहा है क्या? अप्लाइड फोर्स कितना? 20 न्यूटन का। इधर काम करेगा, एफएल की बात कर रहे हैं अभी, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो म्यू एस की वैल्यू कितना दिया है बच्चों? 0.6, और एन कितना हो जाएगा? mg हो जाएगा। mg बोले तो 7g, इसका मतलब 0.6 इंटू 7 इंटू जी की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ये आ जाएगा 70, 0.6 इंटू 70 हो जाएगा। और यहां से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 7 6 जब 42.0, मतलब 42 न्यूटन आएगी किसकी? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। लिमिटिंग फ्रिक्शन 42 न्यूटन आ गया। सर ये कैसे पॉसिबल है? सर यहाँ पे तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है ना वो अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है। इसका मतलब ब्लॉक क्या होगा? इधर अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ब्लॉक ऐसे रखा है और ये ऐसे चलता रहेगा इधर, क्योंकि ये वाला फोर्स तो इसको बैलेंस कर नहीं पाएगा अप्लाइड फोर्स। नहीं बेटा, यहां के केस में यहां से ये समझ में आ रहा है कि जो बॉडी होगी वो किस स्टेट में रहेगी? रेस्ट की स्टेट में रहेगी। मतलब यहां पे लगेगा क्या? यहां पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पे लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो ये जो वैल्यू आ रही है ये तो पॉसिबल नहीं है कि यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 42 न्यूटन लगे, क्योंकि अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा तो ब्लॉक क्या होगा? इधर मोशन करने लगेगा।
इसका मतलब क्या है कि घर में कोई भी चीज रखी है और वो अचानक से मोशन करने लगेगी, आप उसको इधर खींचोगे वो उधर जाएगी, मतलब वहां पे तो मतलब क्या भूत आ जाएगा। ऐसा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भले ही ये चीज आ रही है बट इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, और जो यहां पे आप एफएल की वैल्यू रखोगे, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, वो आ जाएगी अप्लाइड फोर्स के बराबर। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होगा? जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो आप अप्लाइड फोर्स के बराबर क्यों कर रहे हैं? हमने तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करके ये 42 न्यूटन निकाली है इसकी वैल्यू। ऐसा इसलिए बेटा कि मैंने पहले ही बोला था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है, ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो जितना आपने अप्लाई किया फोर्स उतना यहां पे क्या लग गया? स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी रेस्ट की कंडीशन, ठीक है। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा कितनी होगी? 20 न्यूटन होगी, ये चीज आप ध्यान रखना। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? 20 न्यूटन होगी, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा बच्चों, जो ब्लॉक का एक्सेलरेशन आएगा, ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना हो जाएगा? 0। जब बॉडी रेस्ट में तो एक्सेलरेशन कहां से होगा? एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0, ठीक है।